हाथें करियो जग के काम, मुँह से लियो प्रभु के नाम। हाथ करियो जग के काम, मुँह से लियो प्रभु के नाम। भैया जग में अपनो नाम अमर कर जइहो, जीवन सफल बनइहो ना। भैया जग में आई के राम नाम तो गइयो, जीवन सफल बनइयो ना। चढ़ियो राम नाम के नैया, जिकरो हनुमत लाल के भैया। चढ़ियो राम नाम के नैया, जिकरो हनुमत लाल के भैया। मोहन भव सागर के, मोहन भव सागर के, मोहन भव सागर के सहजय में तर जइहो, जीवन सफल बनइहो ना। भैया जग में आई के राम नाम जपियो, जीवन सफल बनइयो ना। भैया जग में आई के राम नाम तो गइयो, जीवन सफल बनइयो ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सार भगवान के नाम छिके अधिक बात चर्चा नहीं करते हुए, मानस में के बाल कांड में इतनी सारगर्भित बातें हैं शास्त्र पुराण की कि कहना मुश्किल। पहले श्लोक में गणेश जी की वंदना, सरस्वती की वंदना, दूसरे श्लोक में भवानी की वंदना, शंकर की वंदना, तीसरे चौथे स्थान पर, पांचवें श्लोक में गुरु की वंदना, छठे स्थान में कवीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना, कपि हनुमान जी की वंदना, सातवें स्थान में, आठवें स्थान में माँ सीता की वंदना, उद्भव स्तुति संहार कारणिम क्लेशारणिम आदि आदि श्लोक नहीं गाएंगे। नौवें स्थान में वहाँ जो सीता का स्वरूप वंदन है, अष्टवें स्थान में वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों हैं। दसों महाविद्या स्वरूपा माँ सीता है। नौवें स्थान में भगवान राम की वंदना, नौ पूर्णता का वाचक है, उनका प्राकट्य भी नौमी तिथि को हुआ है। गोस्वामी जी ने ये ख्याल रखा। आगे सोरठे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, एक एक सोरठा का वर्णन कठिन है और अधिक समय भी लगेगा। उसके भावों को 12 आना पारायण करता लोग जानते हैं। चलिए समय समय पर बीच बीच में यथावकाश उसकी पंक्तियों की चर्चा कर देंगे। मुख्य बात भगवान की पावन कथा की चर्चा दीदी चर्चा कर रही थी। 4 घाट हैं, एक में भगवान शिव और पार्वती हैं, यानी देव वक्ता देवी श्रोता, पुरुष वक्ता नारी श्रोता। दूसरे घाट में हम आप देखते हैं पक्षी वक्ता पक्षी श्रोता, खग समुझय खग ही के भाषा। तीसरे घाट में एक ऋषि वक्ता ऋषि श्रोता। चौथे घाट में यानी याज्ञवल्क्य जी ऋषि वक्ता, भरद्वाज जी श्रोता। पांचवें घाट में, चौथे घाट में गोस्वामी जी वक्ता, संत समाज श्रोता। ये 4 वक्ता श्रोता मुख्य है। वैसे मानस के 12 प्रमुख श्रोता वक्ता हैं। देवता वक्ता हैं, मुनि श्रोता हैं, मुनि वक्ता हैं, देव श्रोता हैं। उनकी ओर हम आप नहीं जाएंगे। 12 श्रोता वक्ता, चूँकि व्यास आदि कवि वर्ज बखानी वो भी स्वयं वक्ता हैं, उधर न जा करके आनंद लेंगे। भगवान शंकर भगवान मानस के आदि वक्ता हैं। रचि महेश निज मानस रखा। उन्होंने मानस को जनमानस के बीच रखा, सबों के बीच, लेकिन उनका भी मन तृप्त नहीं हुआ।
कथा कहना भी चाहिए, कथा सुननी भी चाहिए। उनके मन में इच्छा हुई कहाँ सुने, कैसे सुने, वो पहुंच जाते हैं अगस्त ऋषि के बाद। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। वहां जाकर के पहुंचते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। भगवान शिव की अभ्यर्चना, अगस्त मुनि बड़े आव भगत के साथ उनका आदर सम्मान करते, चरण पखारते, पूजन करते, फिर बिठाते हैं। और भगवान शिव गए थे कि अगस्त मुनि जैसे उद्भट मनीषी से, संत से हम भी श्रवण करें, श्रवण धर्म अपनावे। चूंकि नवधा भक्ति में पहला श्रवण है। पहुंचने के बाद कुछ दिन कथा चर्चा हुई दोनों में। भगवान शिव ने भी कहा और अगस्त मुनि ने कथा सुनी। लेकिन उतने दिन कथा सत्संग के बाद भी सती के मन में वो कथा नहीं उतरी। रामचरितमानस का ये प्रसंग बताता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में कथा रस भाव आ जाए। जन्म जन्मांतर लग सकते हैं, अगले जन्म में भी। पार्वती जी को कथा अच्छा नहीं लगा, पार्वती जी सुन तो ली। वहां से चलने के क्रम में जब कथा सुन करके वापस हुई, भगवान भोलेनाथ भी थे, त्रेता में रामावतार हो चुका था। जैसे ही जंगल में पास करते हैं, गुजरते हैं दोनों आस पास से, लेकिन परिचय नहीं होता। कुछ समय जानिन किन्न चिन्हारी, परिचय नहीं देते। कभी कभी विपरीत समय में, विपरीत घड़ी में, ऐसे समय में कभी कभी परस्पर परिचित होकर के भी परिचय नहीं करना चाहिए। चूंकि या तो कभी कभी दुख वाले का दुख बढ़ जाता है, खेद बढ़ जाता, इसलिए यह निर्णय हमारे भोलेनाथ लेते हैं। मन ही मन प्रणाम करते हैं। अस्कहु चलो मनोज नसावन आदि आदि अर्धाली चौपाइयाँ बहुत सारी हैं। गुजर करके पास हो जाते। भगवान से सती जी पूछती हैं भोलेनाथ से, किसको प्रणाम किया? बोले प्रभु को, अपने इष्ट को कहा है। वो तो दशरथ के पुत्र हैं, भगवान नहीं। भगवान मन ही मन सोचते हैं यही तो मूर्खता है कि पति स्वामी हम जिन्हें प्रणाम करते हैं तो उसको मानना चाहिए। और संशय रह गया। भगवान ने सोचा संशयात्मा विनश्यति, और वही हुआ। ईश्वर की कथा में, सत्संग में, भजन में, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान भोलेनाथ वहाँ से फिर निकल करके चलते हैं। आगे बट वृक्ष के पास बैठते। सती के मन में था कि हम जाकर के परीक्षा ले लें। सती चली जाती हैं। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे मन में है परीक्षा लेने की इच्छा, तो तुम जाओ। जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। परीक्षा के लिए गई, सीता का वेश धारण किया उन्होंने, और राम जी के आगे चली गई सती। भगवान श्री राम जी ने देख लिया कि ये माँ सती हैं, प्रणाम किया कि माँ आप यहाँ, भगवान भोलेनाथ कहाँ? इस समय भी संशय दूर नहीं हुआ कि मैं सीता का रूप धारण करके मैं आई हूँ और मुझे मेरी पहचान हो गई। इसलिए वहाँ भी संशय भ्रम दूर नहीं हुआ। परीक्षा ली इस प्रकार से। जब देख लिया कि पहचान गए भगवान, भागने लगी माँ। चारों तरफ देखती हैं माँ सती, राम लक्ष्मण सीता। यहाँ भी राम जी ने वनवास में रहने के बाद अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया है। कहीं माधुर्य रूप दिखाया, बालपन में बहुत सारी लीलाएं हैं चर्चा के क्रम में, और वहाँ ऐश्वर्य रूप दिखाया है।
माँ कौशल्या को भी ऐश्वर्य रूप दिखाया है उन्होंने, जिसमें मुख में कोटि कोटि ब्रह्म